मुनीब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है मुझे आवाज़। जी, आप एहसन बून साहब अभी भी हमारे साथ हैं, अगर आप उनसे सवाल करना चाहें। और अब तक उन्होंने जिस राय का इजहार किया, फिर अली जफ़र भी अपना एक मौक़िफ़ दे रहे थे, उस पर आप क्या समझते हैं कि क्या नतीजा जी निकल सकता है? चूँकि तहरीक इंसाफ और काफ लीग अब ऐलान कर जुनैद चुके हैं साहब, कि वो मुझे सुप्रीम कोर्ट पीछे जाएंगे। पैनल की आवाज़ें आ रही हैं, ज़रा वो बंद करवा दीजिए। अब कोशिश करते हैं, आप बात कीजिए। जी जुनैद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं बहुत एहतराम करता हूँ जनाब अली जफ़र साहब का। बहुत सीनियर कानूनदान है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि वो एक बहुत सीनियर कानूनदान होने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन भी हैं। और जब आप किसी जमात का या किसी क्लाइंट का ब्रीफ कैरी करते हैं, तो आपकी जो नेचुरल बात है, जो आपकी लॉयल्टी होती है या एलिजेंस होती है, वो उस जमात के साथ होती है। बहरहाल मेरे लिए वो बहुत मोहतरम है, उनकी राय का एहतराम है। मैं बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के उनकी राय से मेरी राय मुख्तलिफ है। मैं उस स्पिरिट की तरफ जो मैंने सीखा है अपने उस्तादों से। देखिए, आर्टिकल 63 बड़ा वो बारहा पढ़ा जा चुका है। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, और एक खत जो कि हामिद पीर साहब ने भी बड़ा रेलिवेंट उसको बना दिया, जाहिर बात है वो एक पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है। जी जो डायरेक्शन जिसकी बात फिर अली जफर साहब ने भी की कि मुस्लिम लीग नून ने वो आर्गुमेंट रेज किया था इलेक्शन कमीशन में कि पार्टी डायरेक्शन नहीं थी, तो उस आर्गुमेंट को बाय नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और मुस्लिम लीग नून की दरखास्त किया जो आर्गुमेंट था उसको रद्द कर दिया कि जी कोई पार्टी डायरेक्शन नहीं थी। देखिए, अगर आप पार्टी हेड का किरदार ही खत्म कर देंगे तो पार्लिमानी पार्टी तो फिर इंडिपेंडेंट हो गई, पार्टी हेड तो फिर फारिग है, उसके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। पार्टी हेड से ही, जमात के सरबराह से ही पार्लिमानी पार्टी है। वोट पार्लियामेंट्री वोट पार्टी का है। वोट ऐसा नहीं हो सकता कि हर बंदा कह दी या तो इंडिपेंडेंट कोई रुकन हो, किसी पार्टी का मेंबर ना हो, तो जाहिर बात है उस पर कुछ ऐसा लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स किसी जमात का मेंबर है, उसके टिकट पे उसने इलेक्शन लड़ा है, स्पिरिट क्या है 63 का, और जिस तरह से वो एवॉल्व होता रहा है, वो क्या है बेसिकली कि आपने डिफेक्शन को रोकना है। फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है कि जी हमने डिफेक्शन को रोकना है। अब ये सिलसिला ना आता अगर उसको एक क्लोज्ड एंड पास ट्रांजैक्शन के तौर पर डील किया जाता कि जो कुछ हो चुका वो हो चुका। अब जब फौजदारी कानून की मिसालें आईनी मामलात के अंदर दी गई कि जी चोरी का माल जो है वो हजम भी कर लिया जाए और कहा जाए मुझे सजा दे दो, तो चोरी का माल नहीं हजम होने देना चाहिए, लिहाजा वोट काउंट नहीं होगा। चलिए, अदालत उज़्मा ने उसके ऊपर फैसला सुना दिया। अब जी जिस तरह एहसन बून साहब फरमा रहे, रिव्यू पिटिशंस पड़ी हुई हैं, डिटेल फैसला एक जो जज साहब रिटायर हो गए उनकी तरफ से आ गया, इस तरह और मामलात हो गए, अभी बाकी डिटेल रीजनिंग आनी है। अब इसके ऊपर तशरी कि जी ठीक। पार्लियामेंट्री पार्टी के पास कितना इख्तियार है और पार्टी हेड के पास कितना इख्तियार है, ये एक नई बहस है। और ऐन मुमकिन है कि जो डिटेल रीजनिंग है उसके अंदर ये भी फिर एक कॉलम भर दिया जाए कि जी पार्लिमानी पार्टी के पास सारा इख्तियार है और पार्टी हेड जो है वो एक टिटुलर हेड है, उसके पास सिर्फ लोगों के रिमूवल का इख्तियार है। सिर्फ आखिरी बात करना चाहूंगा, ये वो कमजोर दलील है जो कि उस वक्त दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि देखिए जी वो आइन में लिखा है कि जो गवर्नर पंजाब है वो तो जी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर काम करता है और जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। अरे भाई, उसको अपॉइंट करने का इख्तियार वजीर आजम के पास है, तो उसका रिमूवल का इख्तियार सदर के पास कैसे हो सकता है? उसी तरह अगर एक जमात का रुकन है, वो पार्टी का मेंबर है, उस पार्टी का सरबराह है, उसका इख्तियार है वो किसी को वोट दे और पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर बनाए, उसको एमपी या एमएनए बनाए। आप उस पार्टी हेड का इख्तियार ही खत्म कर रहे हैं सिरे से और कह रहे हैं पार्लियामेंट्री पार्टी बेनथा बैल है, जहां मर्जी हाँक दिया जाए और पार्लियामेंट्री लीडर जो फैसला करे वही हो जाए। मैं इस तशरीह से एग्री नहीं करता और मैं समझता हूँ कि इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर देगी शायद जब मामला ये अदालत में जाए।